नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह की शुरुआत करते हैं कुछ खास सुर्खियों के साथ। पंजाब पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा गिरफ्तार, सरकारी काम में बाधा डालने का था आरोप। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर की बातचीत। हैदराबाद में सस्पेंडेड बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने किया इजरायल का समर्थन, ओवैसी पर साधा निशाना। इजरायल ने रात भर लेबनान पर की भारी बमबारी। हमास से युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बुधवार को जाएंगे इजरायल। एएपी सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। लेबनान में हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों पर हमला कर रही है इजरायल सेना। हमास का दावा, विदेशी नागरिकों समेत 200 लोगों को बनाया बंधक। ब्रुसेल्स में स्वीडन के 2 नागरिकों की गोली मारकर हत्या, बेल्जियम में टेरर अलर्ट घोषित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन के साथ द्विपक्षीय मीटिंग की शुरुआत। महाराष्ट्र में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, 4 लोगों की मौके पर हुई मौत। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आज यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के सतारा में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता। अब एक नजर डालते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों पर। बारिश से मौसम में हुआ बड़ा बदलाव, ठंड ने दी दस्तक। आज भी बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा। सोमवार को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। अब अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई। इस तरह के मौसम से लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ मंगलवार को वर्षा के आसार हैं। अभय चौटाला ने इनेलो सरकार बनने पर 7500 रुपए मासिक पेंशन का किया ऐलान। बीजेपी जेजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और विधायक अभय चौटाला ने उकलाना में अपनी परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान विजय सुरजेवाला के कार्यालय पर कहा कि आज प्रदेश की जनता भाजपा जजपा सरकार से दुखी है और परिवर्तन चाहती है। केतल के इंदिरा गांधी कॉलेज में हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में जूडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अपनी मांग लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री से मांग की कि उनके कोच जोगिंद्र को यमुनानगर से वापस कैथल लाया जाए। 2 साल पहले तक खेल सेंटर पर करीब 130 खिलाड़ी आते थे, अब मात्र 50 से 60 खिलाड़ी ही आते हैं। चुनाव से पहले चरखी दादरी में जेजेपी को बड़ा झटका, सतपाल सांगवान ने पार्टी का छोड़ा दामन। हरियाणा के चरखी दादरी में जेजेपी पार्टी को बड़ा झटका मिला है। यहाँ पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। बता दें, सांगवान पार्टी के राष्ट्रपति उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं काफी दिनों से वह पार्टी में सक्रिय नहीं थे। सतपाल सांगवान ने जेजेपी का साथ छोड़ने से पहले ही ऐलान कर दिया था। करनाल पहुंचे राकेश टिकैत ने इंडिया गठबंधन को बताया कमजोर। बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की तर्ज पर बनाएंगे ट्रैक्टर प्रमुख INDA गठबंधन। टिकैत ने कहा कि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष कमजोर होने पर तानाशाह पैदा हो जाते हैं। यही देश में हो रहा है। विपक्ष के नेता कभी किसानों के साथ नहीं आते, नहीं किसानों के साथ आंदोलन में खड़े होकर लाठियां वाटर कैनन की बौछार नहीं सहते। इसी कारण विपक्ष कमजोर है। यह थी हरियाणा की खबरें। अब एक नजर डालते हैं भारत की बड़ी खबरों पर। 21 अक्टूबर को इसरो लॉन्च करेगा पहली परीक्षण उड़ान। अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा होगी सुनिश्चित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को कहा कि गगनयान मिशन के तहत 21 अक्टूबर को परीक्षण उड़ान लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। परीक्षण के दौरान मॉड्यूल अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके साथ इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया जाएगा। पंजाब सांसद विक्रमजीत साहनी बोले, कनाडा में भारतीय प्रवासियों को दिया जाएगा वीजा। पंजाब से राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से कनाडा में भारतीय मूल के लोगों के लिए वीजा सेवा दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया। राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी ने कहा कि कनाडा में कई प्रवासियों के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड नहीं है। वीजा नहीं मिलने से कनाडाई भारतीय प्रवासियों को दिक्कत हो रही है। समलैंगिक शादी की मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज 10 दिनों तक चली थी मैराथन सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ समलैंगिक शादी को लेकर मान्यता की मांग पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने 10 दिनों तक सुनवाई करने के बाद 11 मई को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में जांच तेज, 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल।
हिंसाग्रस्त मणिपुर के कांगपो कपी जिले में गत मई में 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में सीबीआई ने सोमवार को 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एक नाबालिग के खिलाफ रिपोर्ट दायर हुई है। जुलाई में घटना का वीडियो सामने आने के बाद देश दुनिया के लोगों में आक्रोश फैल गया। नाराजगी की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दी। ब्रिटिश कार से लेकर स्कॉच विस्की तक खरीद सकेंगे सस्ते में। दिवाली से पहले भारत यूके एफटीए को मिलेगी मंजूरी। अब आप ब्रिटिश कार से लेकर वाइन तक भारत से खरीद सकते हैं। इसी साल दिवाली से पहले भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने की पूरी संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।